हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों को केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से डाईपोल मोमेंट लेकर वीडियो आया हूँ। क्योंकि मैंने बताया था डाईपोल मोमेंट वीडियो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, इसलिए इसको मुझे कई वीडियो में बांटना पड़ा। आज का वीडियो होगा डाईपोल मोमेंट्स इन सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके पहले हमने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का किया था, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का किया था और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का भी किया था। आज मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में करूंगा कि इसमें प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे। वैसे भी पॉली एटॉमिक में भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड थे मिले जुले, लेकिन आज ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाईपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। सिस ट्रांस हुआ, सिस में डाईपोल मोमेंट होता है, ट्रांस में किस तरह से कैंसिल हो जाता है। कभी कभी ट्रांस में जो है जीरो हो जाता है, कभी कभी ट्रांस में जीरो नहीं होता है, इस तरह से कैंसिल हो जाता है कि कुछ कम हो जाता है। ये होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस का प्यारे बच्चों। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंस बराबर है तब तो ट्रांस में जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जरा सा है तब तो फिर कुछ न कुछ डाईपोल मोमेंट उसमें पाया जाएगा। यही आपको समझना है यहाँ पर। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। अच्छा हाँ, इसके साथ ही मैंने ये तो कहना भूल गया कि आपके लिए क्वेश्चन भी है आईआईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए। जैसा कि हर बार मैं क्वेश्चन देता रहा कलेक्ट करके, तो इस बार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि एक बार सोचना पड़ जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे उसका आंसर आप 1 मिनट के अंदर आप निकाल लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए डाईपोल मोमेंट्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर देखिए पहले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे और कैसे होता है डाईपोल मोमेंट। न्यू डाईपोल मोमेंट का सिंबल न्यू है, न्यू ऑफ एथिलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथिलीन कहते हैं या एथीन इज जीरो ड्यू टू इट्स सिमेट्रिकल प्लेनर स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल और प्लेनर स्ट्रक्चर है तब तो डाईपोल मोमेंट जीरो होगा। और सिमेट्री अगर डिस्टर्ब हो जाती है, मैंने बताया था, तो कुछ न कुछ डाईपोल मोमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिकल प्लेनर स्ट्रक्चर है तो डाईपोल मोमेंट एथीन का यानी एथिलीन कहिए जीरो हो जाता है। लेकिन अब थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जोड़ा लगा के देख लो तो सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। बट विनाइल क्लोराइड, क्लोरोएथीन, विनाइल क्लोराइड कहो चाहे क्लोरोएथीन कहो, पोसेस डाईपोल मोमेंट। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये विनाइल क्लोराइड है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, ये है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड है। इसका इस तरह से हमने दिखाया है। देखिए दोनों कार्बन डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, और यहाँ क्लोरीन है प्यारे बच्चों, है ना। अब ये जो क्लोरीन है कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है प्यारे बच्चों, ऐसी। अब इस तरह से जो बॉन्ड मोमेंट है देख रहे हैं ना, मैंने एरो बना दिया, ये हेड क्लोरीन की तरफ है और टेल कार्बन की तरफ है। तो कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है और क्लोरीन पर पार्शियल माइनस चार्ज क्रिएट होता है, डाईपोल हो जाता है, डाईपोल क्रिएट हो जाते हैं। अब इससे यहाँ पर डाईपोल मोमेंट होना तय है। इस मॉलिक्यूल में डाईपोल यह पर जो है पोलर बॉन्ड बन जा रहा है। कार्बन क्लोरीन एक पोलर बॉन्ड है ना, तो पोलरिटी आ जा रही है। इससे इसका डाईपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो नहीं होगा, नॉट विल बी जीरो, समथिंग विल बी डाईपोल मोमेंट। ठीक है, ये है। लेकिन अगर एथिलीन होता था CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब इसका डाईपोल मोमेंट प्यारे बच्चों जीरो हो जाता था, तब डाईपोल मोमेंट जीरो हो जाता था। लेकिन यहाँ पर विनाइल क्लोराइड की बात है, क्लोरीन लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर डाईपोल मोमेंट होगा, नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा बल्कि होगा डाईपोल मोमेंट। सेकेंड पॉइंट, डाईपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लेस देन द एक्सपेक्टेड
because it is resonance hybrid of two structures having bond polarity in different opposite direction। इसी विनाइल क्लोराइड का दो स्ट्रक्चर है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसलिए कुछ डाइप देखिए यहाँ पर ये है, ये रेड लाइन के ऊपर है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब दूसरा चलो प्यारे बच्चों, अब ऐसा करो कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये एरो किधर हो गया, इधर हो गया, देख रहे हैं ना, कार्बन की ओर हो गया। तो इस तरह से ये रिजोनेंस हाइब्रिड है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट चलेगा, डाइपोल मोमेंट होगा, बॉन्ड का मोमेंट होगा। तो सो द नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर इसके जगह पर हम 2 क्लोरीन लगा देते हैं, एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा देते हैं, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर और बढ़ जाएगा, जीरो नहीं होगा। जैसे 1,1 डाइक्लोरो एथीन, 1,1 डाइक्लोरोएथीन हैज डाइपोल मोमेंट दैट इज डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। जैसे देखिए ये क्लोरीन है ना, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा है, यहाँ पर क्लोरीन एक ही कार्बन पर, तो 1,1 डाइक्लोरोएथीन, अब डबल बॉन्डेड है इन, और ये हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन से कार्बन पर पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव, यानी ये डायरेक्शन होगा प्यारे बच्चों, ये होगा। और यहाँ पर देखें ये भी क्लोरीन पार्शियल निगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है, तो ये डायरेक्शन होगा। ये दोनों किसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये दोनों किसी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इस तरह से इसमें डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट होगा मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, कुछ न कुछ होगा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आगे देखें बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, जो कि एक ही, अब तक हम एक ही कार्बन पर क्लोरीन लगाते थे, अब 2 कार्बन पर अलग अलग लगाते ताकि हमारा 2 स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, सिस और ट्रांस। अब सिस और ट्रांस में देखिए क्या खेला होता है प्यारे बच्चों। 1,2 डाइक्लोरोएथीन एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्म म्यू ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर इज 1.9, यानी डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर 1.9 डिवाइड होगा। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज 1.9 डिवाइड होगा, व्हाइल दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज 0। कैसे, अब समझ लीजिए। अब तक हमने जो बताया था कि एक ही कार्बन पर 2 क्लोरीन लगा होता था, तो डाइपोल मोमेंट वहां भी दिखता था, लेकिन यहां पर एक ही अलग अलग कार्बन पर क्लोरीन लगा करके देखते हैं, तो एक में डाइपोल मोमेंट मिलता है, दूसरे में जीरो हो जाता है। अगर वही सेम क्लोरीन लगाएं तब, जैसे देखिए यहाँ पर एक डबल कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन के एक ही तरफ दोनों क्लोरीन पड़ रहा है, कार्बन के एक ही तरफ दोनों क्लोरीन पड़ रहा है और कार्बन के एक ही तरफ दोनों हाइड्रोजन पड़ रहा है, तो सिस फॉर्म हो गया, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन। इसका डाइपोल मोमेंट 1.9 डिवाइड है, बॉन्ड मोमेंट डू नॉट कैंसिल आउट। कैसे कैंसिल आउट नहीं होते, पहले इसको चेक करिए। ये है कार्बन, ये है क्लोरीन। अब कार्बन क्लोरीन में कंपेयर करो तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो ये डायरेक्शन ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इधर से कार्बन से जो क्लोरीन जुड़ा है ये भी क्लोरीन मोर निगेटिव है, तो ये डायरेक्शन ये हो जाएगा, यानी पार्शियल निगेटिव चार्ज क्लोरीन पर, पार्शियल निगेटिव चार्ज इस क्लोरीन पर, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर। और अब ये जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है कि कैंसिल कर सके, कैंसिल तो कर नहीं रहा है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर होगा। सिस आइसोमर में, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन में डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज ऑब्जर्व्ड 1.9 डिवाइड,
बॉन्ड मोमेंट डू नॉट कैंसिल्ड आउट, बॉन्ड मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जरा ट्रांस की बात करेंगे, साइड में देखिए बना हुआ है ट्रांस में। अब हम करते क्या हैं कि क्लोरीन को इस तरफ लगा देते हैं, हाइड्रोजन को इस तरफ लगा देते हैं, एक को चेंज कर देते हैं, नीचे को ही चेंज, चलिए ऊपर का रहने दीजिए, नीचे का चेंज कर देते हैं, नीचे की क्लोरीन इस तरफ कर दीजिए, हाइड्रोजन इस तरफ कर दीजिए उलट करके। तो अब देखिए जरा डायरेक्शन बनाइए दोनों क्लोरीन पार्शियल निगेटिव चार्ज हो रहे हैं, ये ऐसे आ गया, ठीक, और यहां पर ये ऐसे आ गया। अब देखिए जितना डाइपोल मोमेंट उधर होने का होगा उतना इधर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, जितना उधर होगा उतना इधर हो जाएगा। दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, दोनों क्लोरीन की, दोनों के डाइपोल मोमेंट इक्वल हैं, और माइनस हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर 1,2 डाइक्लोरोएथीन इज जीरो, बॉन्ड मोमेंट इज कैंसिल्ड आउट, क्योंकि बॉन्ड मोमेंट यहां कैंसिल हो जाता है प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, ब्यूट टू इन नीचे बना हुआ है, देखिएगा, ब्यूट टू इन एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स, सिस ब्यूट टू इन एंड ट्रांस ब्यूट टू इन। डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूट टू इन इज नॉट जीरो। यहां पर देखिए, अगर देखा जाए तो सिस ब्यूट टू इन का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, बिकॉज इट इज पोलर कंपाउंड, इट इज पोलर कंपाउंड, बट ट्रांस ब्यूट टू इन हैज जीरो डाइपोल मोमेंट बिकॉज पोलरिटी क्रिएटेड बाय मेथाइल ग्रुप इज कैंसिल्ड आउट। पोलरिटी क्रिएट होती है, कैंसिल आउट। जरा देखिए पहले ब्यूट टू इन सिस की मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो प्यारे बच्चों, मिथाइल ग्रुप यानी जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं, पहले तो ये समझिए, जितने एल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। अब जरा देखा जाए तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है देंगे तो इन सब पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप पर प्लस आई इफेक्ट आ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट ईच मिथाइल प्रोसेस प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। और देख रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का इक्वल डाइपोल मोमेंट है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, डाइपोल मोमेंट यहाँ दिखेगा, यहाँ पर होगा। लेकिन जरा सा ऐसा करिए कि ऊपर का मिथाइल ग्रुप यहीं रहने दीजिए, नीचे का चाहे आपकी मर्जी, चाहे ऊपर का चेंज करो चाहे नीचे का, हम नीचे का चेंज कर देते हैं। चलिए मिथाइल ग्रुप इस तरफ कर दीजिए, हाइड्रोजन उस तरफ कर दीजिए। अब मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया प्यारे बच्चों, है ना। अब इधर ये है तो क्या होगा, ये देखिए ये आ गया, प्लस आई इफेक्ट दोनों में दिख रहा है, लेकिन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इस तरह से इसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट इज कैंसिल्ड आउट, इसका प्लस आई इफेक्ट और इसका प्लस आई इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए ब्यूट टू इन, ट्रांस ब्यूट टू इन का डाइपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो हो जाता है। आपको ऐसे ही आंसर निकालना है। नेक्स्ट, अब आपसे क्वेश्चन करने के पहले कुछ बातें और हो जाए। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्किन, अभी तो मैंने देखा कि एक टाइप का अल्किन लगा हुआ था ब्यूटीन में, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, अल्कीन अरे एल्काइल ग्रुप जो है एक टाइप का लगा हुआ था। लेकिन अब ऐसा करें कि एल्काइल हम चेंज कर देते हैं, एल्काइल ग्रुप ही चेंज कर देते हैं। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डाइपोल मोमेंट सिस आइसोमर इज हायर देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन ये है कि जिसमें एल्काइल ग्रुप डिफरेंट टाइप का हो। हम दिखा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर पेंटीन है, पेंट टू इन है। अब यहाँ पर देखिए ये मिथाइल ग्रुप है और ये एथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये एथाइल ग्रुप है, और दोनों मिथाइल एथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ हैं, सेम टाइप सेम साइड हैं,
और दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं। तो अब देखो दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। देखिए ये ऐसे, इधर से एल्काइल ग्रुप आया ऐसे कार्बन, ठीक है ना। तो दोनों का प्लस आई इफेक्ट सेम डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करने में है। तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा 6.2 लेकिन अब ऐसा करते हैं कि हम चाहे ऊपर का चाहे नीचे का एक एल्काइल ग्रुप हम चेंज कर देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं। चलिए नीचे का ही घुमा देते हैं, ये ऐसे है ना। तो घुमा क्या मतलब कि रोटेट तो कर नहीं सकते, डबल बॉन्ड है। इसको इस तरफ कर दीजिए हाइड्रोजन को, इसको इस तरफ लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन को इधर कर दिया, इसको जो है इधर कर दिया, C2H5 हो गया। तो अब जरा देखिए, अब इधर से यहाँ प्लस आई इफेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा कार्बन की ओर, और इधर से ये भी। तो अब देखिए एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं, आप देख रहे हो ना। इसका प्लस आई इफेक्ट आ रहा है इधर, और इधर इसका प्लस आई इफेक्ट, एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे, लेकिन अब यहाँ देखिए ये क्या है, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है। अगर सेम एल्काइल होता तब तो दोनों का प्लस आई इफेक्ट कैंसिल होकर के 0 हो जाता प्यारे बच्चों, है ना। यही बात है यहाँ पर, आप खूब ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि दोनों एल्काइल ग्रुप अपोजिट हैं और कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप कैंसिल होकर 0 हो जाएगा तब जब एल्काइल ग्रुप सेम हो। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मिथाइल 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 हो, लेकिन मिथाइल एथाइल होगा तब नहीं 0 हो सकता है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंसिल डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी 0, यहाँ पे ऐसे इक्वल लिखे से काट दिया गया है, डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी 0, यानी डाइपोल मोमेंट कुछ होगा बट लेस देन 6.2 6.2 से कम होगा। डाइपोल मोमेंट होगा लेकिन 6.2 से कम होगा। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार जो है नीट में, IIT JEE में भी आ चुका है क्वेश्चन। आप जो है आप देख सकते हो, मैं तो दिन रात यही करता हूँ, आप देख लीजिए, आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। द आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग डाइपोल मोमेंट डेटा एज फॉलोड। अब ये है कि किसी बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, और इसके बाद आयनिक कैरेक्टर आपको मिल जाएगा। कैसे? आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इनटू 100 अपॉन डाइपोल मोमेंट फॉर 100% आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये है। अच्छा, अब जो है आता है क्वेश्चन का आप रिवीजन करिए जो आए हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले ध्यान से सुनिए। Which of the following compound has dipole moment approximately equal to that of chlorobenzene? यानी क्लोरोबेंजीन के डाइपोल मोमेंट के इक्वल हो ऐसा कौन सा कंपाउंड है चारों में से जिसका डाइपोल मोमेंट करीब करीब क्लोरोबेंजीन के बराबर हो जाए, करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली। चलिए देखते हैं। आर्थोडाई क्लोरोबेंजीन, मेटाडाई क्लोरोबेंजीन, पैराडाई क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर मेटाडाई क्लोरोबेंजीन आंसर होगा, मेटाडाई क्लोरोबेंजीन। लेकिन कैसे होगा समझ लीजिए पहले। ये मेटाडाई क्लोरोबेंजीन है, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ये क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, मेटा पोजीशन पर है। ये क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर है। 120 डिग्री की एंगल बनी हुई है। रिजल्टेंट इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द क्लोरोबेंजीन। इसका रिजल्टेंट जो होगा क्लोरोबेंजीन के बराबर होगा करीब करीब। ठीक है, रिजल्टेंट क्लोरोबेंजीन के बराबर होगा। ठीक है, अगला डाइपोल मोमेंट ऑफ आर्थो, पैरा एंड मेटा डाई क्लोरोबेंजीन विल बी इन दी ऑर्डर। माने किस ऑर्डर में होगा? आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन।
अब आपका जो ऊपर वाला भी क्वेश्चन था उसी का तीनों आ गया, आर्थो भी आ गया, पैरा हो गया, मेटा, डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। तो पहले देखिए आर्थो पैरा मेटा, पैरा आर्थो मेटा, मेटा आर्थो पैरा, आर्थो मेटा पैरा है, आर्थो ग्रेटर देन मेटा, मेटा ग्रेटर देन पैरा, है ना। तो ये आर्थो ग्रेटर देन पैरा, पैरा ग्रेटर देन मेटा, पैरा ग्रेटर देन आर्थो, आर्थो ग्रेटर देन मेटा, मेटा ग्रेटर देन आर्थो, आर्थो ग्रेटर देन पैरा। तो आपका सही आंसर प्यारे बच्चों आर डी है, आर्थो ग्रेटर, डाइपोल मोमेंट ऑफ आर्थो ग्रेटर देन मेटा, मेटा ग्रेटर देन पैरा। कैसे समझ लीजिए, यहाँ पे एक हल्का सा कैलकुलेशन है, हमने एक कैलकुलेशन बताया भी था, जो है अंडर रूट न्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है न्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 न्यू 1 इंटू न्यू 2 कास ऑफ थीटा। ये पिछले वीडियो हमने बताया था, कास ऑफ थीटा, है ना, ये बताया था। तो जरा सा देखिए यहाँ पर, पहले तो पैरा, आपका आंसर डी है, मैंने बताया था, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो ग्रेटर देन मेटा, मेटा ग्रेटर देन पैरा, आपका यही डी आंसर है। कैसे हुआ पहले देखिए, ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना लिया, ठीक है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मैंने बताया था ये इधर है, तो ये इधर है, ये तो कैंसिल होकर के 0 हो गया। अब बचा है आर्थो, है ना। और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, आर्थो पर कितने का एंगल बनता है, 60 का, जानते रहिए। ये देखिए ऐसे ऐसे, है ना, ये 60 डिग्री का, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आर्थो पोजीशन का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, है ना। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, जो है 3, इसका आंसर है 3x। कैसे आया 3x, न्यू इक्वल टू, इसको भी x माना, इसको भी x माना, डाइपोल चूंकि इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्लोरीन है, तो न्यू 1 न्यू 2 नहीं लिया जाएगा। यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, इसका भी x, इसका भी x, इसका डाइपोल मोमेंट x, इसका भी डाइपोल मोमेंट x, रिजल्टेंट कितना होगा, तो देखिए x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू कास ऑफ थीटा, कास ऑफ थीटा माने 60, है ना। तो रख लिया प्यारे बच्चों, ये देखिए इसी वैल्यू है, तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, 2 4x स्क्वायर हो जाएगा, और कास ऑफ थीटा, कास 60 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1/2। तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है √3x हो जाएगा प्यारे बच्चों। कास 60 का 1/2 होता है, तो कट जाएगा ये। और अगला है ये मेटा का, यहाँ पे क्लोरीन मेटा का 120 होता है प्यारे बच्चों, 120। तो 120 कास 120 -½ होता है, -½ होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, कास 120 -2, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर आएगा, x वैल्यू आएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, आर्थो की ज़्यादा है, आर्थो की √3 फिर इंटू x, और फिर देखा जाए तो इसके बाद किसकी वैल्यू आती है, मेटा की आती है। अब सबसे कम वैल्यू किसकी आती है, पैरा की 0 है। तो आपका आंसर डी हो जाता है, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताइए। 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें से 4 में से 3 स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, एक स्टेटमेंट गलत होगा। अब गलत वाले को बताना है, आपको गलत वाले को बताना है।
अ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स अ मोर स्टेबल स्टेट एज कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल एटम्स। ये तो स्टेटमेंट सही है बेटा। अगला फिर बी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आयनिक पॉइंट की कभी लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो उसका हमेशा हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। चौथा देखें, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो कोवेलेंट सब्सटेंस, बात तो सही है, चौथा भी सही है। यही तीसरा सी आपका आंसर सही है प्यारे बच्चों। गलत स्टेटमेंट हमको बताना है ना, तो ये सी में गलत स्टेटमेंट बताया गया है कि आयनिक कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट H2O मॉलिक्यूल इज नॉट ट्रू। H2O मॉलिक्यूल को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी H2O मॉलिक्यूल को लेकर के कुल 3 स्टेटमेंट सही होंगे, चौथा कोई गलत होगा। क्या? अ मॉलिक्यूल हैज डाइपोल मोमेंट 0, ये तो यही मिल गया, यही नहीं ट्रू है, क्योंकि वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है प्यारे बच्चों। और देखें, द मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज बेस, एसिड बेस दोनों का काम करता है, तो बेस कहा है, ठीक है ये तो। द सब्सटेंस शोज एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द ऑक्सीजन ग्रुप, ये भी सही है। द मॉलिक्यूल हैज ए बेंट शेप्ड, तो वाटर का बेंट शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, यही पहला आपका सही है, क्योंकि यही स्टेटमेंट वाटर के लिए गलत है कि वाटर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो वाटर का डाइपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होता है प्यारे बच्चों, आपको गलत स्टेटमेंट निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज नॉट रॉन्ग, जो है डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट दिया है जो कि 0 होता है ना। इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मास्टर केम चैनल IIT JEE नीट के बच्चों के सिलेक्शन के लिए उनको शुभकामना करता है।